भेलसर चौराहा बना मौत का अड्डा। तपती धूप में जान जोखिम में डाल सफर करने को मजबूर लोग। ओवरब्रिज के दोनों साइड में बस अड्डा बनाने को लेकर पवन राजपूत ने एसडीएम को सौंपा पत्र। फ्लाईओवर के ढलान के बाद रुकती बसें, सेफ्टी वॉल फांद कर चढ़ते यात्री, जिम्मेदार खामोश। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर स्थित भेलसर चौराहा अब सुविधा नहीं बल्कि खतरे का दूसरा नाम बनता जा रहा है। यहाँ बने फ्लाईओवर पर बसों के बीच सड़क में रुकने से आम लोगों की सुरक्षा गंभीर संकट में है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहित अन्य वाहन चालक फ्लाईओवर के ढलान के बाद ही वाहन रोक देते हैं और जहां से सेफ्टी वॉल की शुरुआत हो जाती है, ऐसे में यात्रियों के लिए बस तक पहुंचना बेहद कठिन और जोखिम भरा हो जाता है। बस पकड़ने के लिए लोगों को पहले सर्विस रोड पार करनी पड़ती है, फिर सेफ्टी वॉल को फांदकर किसी तरह हाईवे पर खड़ी बस तक पहुंचना पड़ता है। यह समस्या एक दो दिन की नहीं बल्कि रोज का खतरा बन चुकी है। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस दौरान सबसे ज्यादा परेशान और चोटिल हो रहे हैं। कई बार बड़े हादसे होते होते टल चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अब भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और इतनी भीषण गर्मी और तपती धूप में यात्रियों की परेशानी और भी बढ़ जाती है। बस पकड़ने के लिए लोगों को पहले सर्विस रोड पार करनी पड़ती है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच से निकलते हुए सेफ्टी वॉल को फांदकर हाईवे पर पहुंचकर किसी तरह बस तक पहुंचना पड़ता है। यह पूरा मंजर किसी खतरनाक परीक्षा से कम नहीं होता, जहां हर कदम पर हादसे का डर बना रहता है। चिलचिलाती धूप में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे पसीने से तरबतर होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन राहत कहीं नजर नहीं आती। इस गंभीर समस्या को लेकर भाजपा जिला प्रतिनिधि पवन राजपूत ने उप जिलाधिकारी रुदौली को लिखी शिकायत सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि बसों के रुकने का स्थान सराय पीर और भेलसर गांव के पास तय किया जाए, जहां सर्विस रोड और सेफ्टी वॉल की सुविधा उपलब्ध है, ताकि यात्री सुरक्षित तरीके से बसों में चढ़ और उतर सकें। उन्होंने पूर्व में चली उन खबरों पर भी सवाल उठाए जिनमें दावा किया गया कि परिवहन विभाग ने बसों को सर्विस रोड से चलाने और रुदौली मोड़ पर बस स्टैंड बनाने का आदेश जारी कर दिया है। उनके अनुसार यह खबरें पूरी तरह भ्रामक साबित हुई और जमीनी स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने भी इस मुद्दे को लेकर हस्ताक्षर कर समर्थन जताया। विवेक कुमार लोधी, शिल्पा राजपूत, नितेश सिंह, रंजीत कुमार राजपूत, राम जराम गुप्ता और बी आशुतोष समेत कई नागरिकों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर रहेंगे? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या समय रहते इस गंभीर समस्या का समाधान किया जाएगा? यह केवल भेलसर चौराहे की समस्या नहीं बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की चिंता है जो रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं और हर बार सकुशल घर लौटने की दुआ करते हैं। भैया, हमारे यहाँ जो ये भेलसर का चौराहा है, यहाँ इस पर जो नेशनल हाईवे है, यहाँ जो बसें रुकती हैं ये सेफ्टी वॉल के उस तरफ रुकती हैं। तो हमने शासन से एक मांग की है कि बसों को ठहराव की जो व्यवस्था की जाए, वो वहाँ से जहाँ से सर्विस रोड प्रारंभ होती है, जहाँ से सेफ्टी वॉल प्रारंभ होती है, वहाँ पर इनको रोकने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि यहाँ पर बसों के रुकने की व्यवस्था ना होने के कारण हमारे जो बूढ़े बच्चे और माताएं बहनें हैं, इनको सेफ्टी वॉल को फांद कर बसें पकड़नी पड़ती हैं। इसमें कई लोग चोटिल होते हैं, कई लोग दुखद स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इसी के संदर्भ में हमने बसों के समुचित ठहराव की व्यवस्था के लिए आज एसडीएम साहब से मांग की है। अब क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब ने कहा है कि इसके बारे में हम एनएचआई वालों से हमारी वार्ता हो रही है। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ सर्विस रोड है भी, कुछ समय पहले रुदौली के कुछ पत्रकार साथी हैं, हम उन पर वैसे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वो लोग किसी के पत्रकार कम और किसी के एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में ज़्यादा दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि किसी नेता और जनप्रतिनिधि का हमें प्रचार मात्र करना चाहिए। तो उन लोगों ने बड़े ज़ोर शोर से एक मामला उठाया था कि यहाँ की बसें जो हैं, जो लखनऊ और फैजाबाद की ओर जाएंगी, ये सर्विस लेन से होकर जाएंगी और यहीं पर भेलसर मोड़ के पास में एक बस स्टैंड भी बनाया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन बसें इधर से 2-4 बसें गुजरी, उसके बाद सारी बसें फ्लाईओवर के ऊपर से जाती हैं और यात्रियों को लखनऊ और गोरखपुर की तरफ जाने के लिए फ्लाईओवर पर बसों पर चढ़ने के लिए सेफ्टी वॉल को फांद करके बसों में बैठना पड़ता है, जिसके कारण उनकी जान भी जोखिम में रहती है। और जो स्थानीय पत्रकार हैं, बस उनको क्या है कि शायद अभी किसी जनप्रतिनिधि ने इशारा नहीं किया होगा, वरना उनको गुणगान से फुर्सत नहीं है। और मैं चाहूँगा आपसे, आप भी एक पत्रकार हैं, आपसे मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि रुदौली की जनता के हितों को देखते हुए, उनकी जान की सुरक्षा को की दृष्टि से देखते हुए
बसों के ठहराव की जो मैंने बात की है, कृपया इसको आगे बढ़ाने का कष्ट करें, क्योंकि हम मात्र किसी का गुणगान करने से काम नहीं होगा, बल्कि जनता को समुचित व्यवस्था कैसे मिले इस पर हमें चिंतन करना होगा। और इसके लिए बसों को जहां से डिवाइडर और सर्विस लेन प्रारंभ होते हैं, सर्विस लेन और ये आपका सेफ्टी वाल प्रारंभ होती है, वहाँ पर अगर बसें रुकें इधर भेलसर गांव के पास में और ये सराय पीर के पास में, तो ये यात्रियों के हित में रहेगा और लोग आसानी से बसों पर बैठ सकें।